आपके साथ सऊदी अरब क्यों नहीं आता और क्यों आपको सिर्फ कभी 1.5 मिलियन की खराद दे दी, कभी कुछ दे दिया, कभी इस तरह की प्रॉपर इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब के यहाँ कोई भी नहीं है। जो मोदी साहब ने कहा था कि ये जो ज़माना है, ये इरा है, ये वॉर का नहीं है बल्कि पीस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का है। सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट की कहाँ है? सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है और वो मोदी के साथ उनको तो खासा ऑनर भी दिया उन्होंने उसके साथ। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया पर हर समय सिर्फ भारत की डिप्लोमेसी की बात की जाती है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का मानना है भारत ना जाने कैसे हमारे ब्रदर मुल्कों को ही अपनी तरफ कर लेता है। सऊदी ने हमारे यहाँ का दौरा रद्द कर दिया, अगर वो आ भी जाते तो क्या ही फर्क पड़ जाता, हमें कुछ खैरात मिल जाती, क्योंकि निवेश तो सऊदी अरब भारत में ही करेगा ना। सऊदी ने निवेश के नाम पर पाकिस्तान को कुछ दिया ही नहीं। सऊदी को तो मोदी का सम्मान करना है और भारत में ही निवेश करना है। G20 में भारत की सफलता भी पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। पाकिस्तानी थिंक टैंक्स का मानना है मोदी ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरी दुनिया मोदी की रट लगा रही है। ये वक्त जंग का नहीं, शांति और आर्थिक विकास का है, जो पूरी दुनिया इस बयान के पीछे ही लग गई। पाकिस्तान के पास दुख मनाने के लिए कितना कुछ है। वीडियो इंटरेस्टिंग है, पूरा जरूर देखें। हमारा जो पूरा सेटअप है वो इस तरीके से हिल गया है, शेक हो गया है कि एक हमारा सबसे बड़ा दोस्त सऊदी अरेबिया में बैठ के वो कहता है मैं नहीं जा रहा हूं अभी, मेहरबानी से आए। ये तो देखिए, मैं इतना ये क्या 20 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है। हाँ। ये सब हमारे लोगों को नौकरियां चाहिए, पैसे चाहिए, हमें एक रिस्पेक्टेबल, एक एंटिटी के तरह, रिस्पॉन्सिबल एंटिटी के तरह प्रोजेक्ट होना चाहिए। इधर धड़ाधड़ विजिट्स कैंसिल हो रहे हैं, एक दफे चीन का नहीं आया, एक अभी सऊदी नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है भाई? हाँ। और ये सब कितना मतलब डेंटिंग है ये जिस तरह से दौरा मुलतवी हुआ है। 4.2 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट आने वाली थी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रीजन बताई जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखें, ये जो रिफाइनरी की जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत अरसे से, 4-5 साल से ये काम चल रहा था। सऊदी अरब खासतौर पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा था। फिर आप अंदाजा करें कि सऊदी अरब इंडिया चला गया था और इंडिया में उसने बहुत बड़ी मित्तल के साथ मिलकर बहुत बड़ी रिफाइनरी लगाया भी दी है और वहाँ वो उसका काम भी हो रहा है और सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ ले गया था। असल मसला यह है कि आपके साथ सऊदी अरब क्यों नहीं आता और क्यों आपको सिर्फ कभी 1.5 मिलियन की खराद दे दी, कभी कुछ दे दिया, कभी इस तरह की प्रॉपर इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब के यहाँ कोई भी नहीं है। एक सऊदी पाक टावर से तो इन्वेस्टमेंट नहीं चलती। आपको कभी डेफर्ड पेमेंट के ऊपर ऑयल दे दिया। सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट की कहाँ है? सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है और वो मोदी के साथ उनको तो खासा ऑनर भी दिया उन्होंने उसके साथ। असल मसला यह है कि आपकी बेसिकली फॉरेन पॉलिसी की रिलेशनशिप जो है वो किसी तौर पर स्टेबल नजर नहीं आती। आप कभी यूं घूमते हो, कभी यूं घूमते हो। अब इस वक्त वो मोहम्मद बिन सलमान अगर आ रहा था तो रुका क्यों? तो हम ये भी जानते हैं कि G20 की मीटिंग बाली में कल ख़त्म हुई और बाली डिक्लेरेशन भी इशू हुआ। अब बाली डिक्लेरेशन पढ़ें तो उसमें जो लफ्ज़, क्योंकि ड्राफ्ट पे काफ़ी जो फार्मूलेशंस उससे काफ़ी बहस होती रही और क्योंकि ज़्यादातर जो ममालिक हैं वो कंडेम करना चाहते थे रशियन का जो एग्रेशन है यूक्रेन के ख़िलाफ़। लेकिन जब फिर जो फॉर्मल हुआ, फाइनल हुआ ड्राफ्ट, तो उसमें फिर यह है कि स्ट्रांगली डिप्लोर, मतलब अफसोस का इजहार करते हैं रशियन एग्रेशन का। और तो ये फिर एक्सेप्ट हो गया और ये डिक्लेरेशन का इशू हुआ है। डिटेल्ड डिक्लेरेशन है, लेकिन उसमें भारत को भी एक आप कह लें कि जो मोदी साहब ने कहा था कि ये जो ज़माना है, ये इरा है, ये वॉर का नहीं है बल्कि पीस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का है, तो वो सेंटेंस भी शामिल किया गया है डिक्लेरेशन में। तो इस लिहाज से भारत का जो नुक्ता नज़र है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है डिक्लेरेशन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।